माननीय सभापति महोदय, मोदी है तो मुमकिन है, ये उन्हीं की कल्पना थी, ये उन्हीं की कल्पना थी कि अन्न के तो भंडार हमने भरे ही हैं। हमारे किसानों ने, खड़गे साहब, माननीय खड़गे साहब मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह इंटरप्ट करना नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। मेरा निवेदन सुने, ये मोदी है जिनने तय किया अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे। और मैं बड़ी प्रसन्नता और गर्व के साथ ये बताना चाहता हूं, AIF के तहत पीएम कुसुम के अंतर्गत अन्नदाता सोलर पैनल लगा के उससे ऊर्जा पैदा करने का भी काम कर सकता है, और वैसी परियोजनाएं भी हमने स्वीकृत की है। किसान को अगर जरूरत है तो अपना सोलर पैनल इस योजना के अंतर्गत वो लगा सकता है, जितनी जरूरत है उतनी बिजली खुद ले सकता है, और बिजली अगर बच जाए तो ग्रिड में डाल के देश को भी दे सकता है और अतिरिक्त लाभ कमा सकता है। ये मोदी जी की कल्पनाशीलता है जो अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का काम कर रही है। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर फौजिया खान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आदरणीय मंत्री महोदय से मेरी विनती है कि मेरे प्रश्न का आप संक्षिप्त में जवाब दें। सर, पंजाब में AIF वित्त पोषित परियोजनाओं के परिणामों को कौन सी निगरानी तंत्र ट्रैक कर रहा है? महिला किसानों को मिलने वाले लाभों सहित और 2025 के आंकड़े ग्रामीण समुदाय के लिए बाजार पहुंच में क्या सुधार दिखाते हैं? सर, 2025-26 में AIF के तहत पंजाब के FPOs को वितरित ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी पर क्या प्रगति है, और क्या लक्षित आउटरीच सीमांत किसानों के बीच कमजोर पहुंच को संबोधित करता है? सर, स्पेसिफिकली अगर आप उत्तर देंगे तो बहुत आपकी कृपा होगी। सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त उत्तर दूंगा। पंजाब में AIF के तहत 32,014 आवेदन आए और 7,425 करोड़ रुपया, 7,425 करोड़ 98 लाख रुपया पहले प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन उसके मुकाबले 11,351 करोड़ 54 लाख रुपए की परियोजनाएं AIF के अंतर्गत स्वीकृत करने का काम किया है, जिससे विभिन्न संरचनाएं बनी हैं। जहां तक इम्पैक्ट असेसमेंट का सवाल है, AIF के तहत मैं पहले बताता हूं, बेहतर स्टोरेज पंजाब में भी, प्रोसेसिंग, मशीनीकरण और सिस्टम से फिजिकल और क्वालिटी से जुड़े नुकसान में औसतन 5 से 15% की कमी आई है, और एक परियोजना से 4 से लेके 9 लोगों तक प्रत्यक्ष रोजगार मिला है, जिससे लाखों रोजगार भी पैदा हुए हैं। नाउ फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान राजीव शुक्ला जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं भी वही निवेदन करूंगा संक्षिप्त आंसर का। पंजाब के किसानों की सर 2 ही दिक्कतें हैं। लेट योर क्वेश्चन आल्सो बी ब्रीफ। या पंजाब के किसानों की सिर्फ 2 दिक्कतें हैं, मुझे ऐसे समझ में आता है। एक तो MSP की जिसको लेकर वो मांग कर रहे हैं, तो मैं मंत्री जानना चाहता हूं कि उसको लीगल रूप कब देंगे, लीगल गारंटी MSP की कब देंगे, सीधा जवाब। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कोरोना के बाद जो कोरोना में कष्ट था, तो लाखों मजदूर वहाँ से खेती और मजदूर अपने अपने प्रदेशों को चले गए, तो इससे वहाँ मजदूरी उनका बड़ा संकट, जिनको बोलते हैं फार्म जो है लेबरर्स, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एकदम ब्रीफ है सवाल। MSP वाला डायरेक्ट। ऑनरेबल मिनिस्टर, जब इनकी सरकार थी तो MSP में उत्पादन की लागत में 50% जोड़ने के स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी, इन्हें इनकार कर दिया। कोर्ट में एफिडेविट देके हमने 50% लागत में मुनाफा जोड़ के
किसानों के लिए एमएसपी घोषित करने का काम किया है। इनके समय जब इनकी सरकार थी माननीय सभापति महोदय, तो नाम मात्र की खरीदी होती थी। मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा, दलहन की खरीदी 10 साल में यूपीए की सरकार ने की थी केवल 6 लाख मीट्रिक टन, और मोदी जी की सरकार ने की 1,92,00,000 मीट्रिक टन। तो खरीदने में भी हम 3 गुना 4 गुना ज्यादा खरीद रहे हैं, दुगने रेट हम दे रहे हैं, और किसान प्रसन्न है माननीय सभापति महोदय। Now question number 152, श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। माननीय सभापति महोदय, आपने हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि, मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के सुदृढ़ क्रियान्वयन तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत तुअर, उड़द और मसूर की सुनिश्चित अधिप्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार द्वारा दलहन की 100% अधिप्राप्ति की गारंटी की घोषणा भी की गई है, जिससे किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके। तथापि विभिन्न राज्यों में अधिप्राप्ति की वास्तविक स्थिति, एजेंसियों की भूमिका एवं जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की गति के संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है। मैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार दलहन की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु अब तक कौन कौन से ठोस कदम उठा रही है। क्या यह सत्य है कि सरकार तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 100% अधिप्राप्ति की गारंटी दे रही है? दलहन अधिप्राप्ति के लिए किन किन एजेंसियों को नियुक्त किया गया है तथा इस संबंध में सरकार की आगे की रणनीति क्या है? माननीय सभापति महोदय, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारी सरकार का लक्ष्य है, और आत्मनिर्भरता मतलब हर मामले में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता, पोषण सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाना, यह हमारा लक्ष्य है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही संकल्प है कि दलहन में, वैसे मुझे बताते हुए आपके माध्यम से सदन को गर्व है कि चावल के उत्पादन में भारत आज दुनिया में नंबर 1 हो गया। हमने चीन को उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। 15 करोड़ टन चावल का उत्पादन करके हम गेहूं में, चावल में आत्मनिर्भर है, लेकिन दलहन में अभी हमको आयात करना पड़ता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने तय किया कि दलहन में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और इसलिए दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन प्रारंभ किया गया। और उसी मिशन के अंतर्गत हमारे विद्वान कृषक मित्र सांसद मिथिलेश कुमार जी ने जो सवाल पूछा है, अगर दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो एक महत्वपूर्ण कारक रहता है कि उसको उत्पादन का ठीक दाम मिले, उचित दाम मिले, और दलहन में उचित दाम मिले, इसके लिए कदम अनेकों उठाए गए हैं। हमने तय किया है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं देश के किसानों को भी ये निवेदन करना चाहता हूं, तुअर, मसूर और उड़द, इन तीनों दालों का किसान जितना उत्पादन करेगा और बेचना चाहेगा 100% खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। 100% जो किसान बेचना चाहेगा हम पूरी की पूरी खरीदेंगे। उधर वालों ने तो दाल खरीदी नहीं, हम 100% दाल खरीदने का काम करेंगे। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, नेफेड और एनसीसीएफ, ये हमारी 2 एजेंसीज है जिनको अधिकृत करने का हमने काम किया है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन अगर चाहे तो राज्य शासन की एजेंसीज के माध्यम से भी हम इन दलहन की खरीदी का काम करेंगे। बाकी दलहन भी पीएम आशा के जो दिशा निर्देश है उनके अंतर्गत खरीदने का काम किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, हमने ये तय किया है कि जो किसान तुअर, मसूर, उड़द बेचना चाहेगा वो पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, डिजिटल सत्यापन करवा ले,
खरीद के केंद्रों की व्यवस्था राज्य सरकार की मांग के आधार पर राज्य सरकार के सहयोग से उसी राज्य में की जाती है। पारदर्शी तौल और गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था भी है और समयबद्ध, मैं किसानों को फिर कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, निश्चित समय सीमा पर सिंगल क्लिक के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधा पैसा भेजने का भी प्रावधान इस सरकार ने किया है, ताकि किसानों को दलहन बेचने में और पैसा प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो।